हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग नंबर सीरीज के वीडियोस देख रहे थे, जिसमें अभी तक हमने नॉर्मल फंक्शनैलिटी देख ली है। पिछले बार मैंने ऑलमोस्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन कवर अप कर दिया है। तो अब हम देखेंगे इससे आगे फर्दर कुछ टेक्निक्स हैं सब्सट्रैक्शन के, और हमारे कुछ जो टेक्निक रह गए थे वो देखेंगे, और एग्जाम स्टडी क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चन रखा था कि आप लोग अपने से बना के रखिएगा, तो होप आप लोग बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं कर दूंगा। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने पीयर्स और कलीग या फिर अपने रिलेटिव्स में इस चैनल को शेयर करें, ताकि इस चैनल की रीच थोड़ी बढ़ पाए। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने हेक्साडेसिमल का सब्सट्रैक्शन और एडिशन देख लिया था इसका। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो बेसिक जो है ना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हेक्सा से पहले डेसिमल में बना लेते हैं, फिर डेसिमल को कन्वर्ट कर देते हैं हेक्सा में। तो ये हमारा क्या है, हेक्सा से डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्सा। तो ये हमारा प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A16 इंटू 316। A16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, 16, और ये हो जाएगा इंटू 316। तो बेसिक अगर हम देखते हैं, अगर 10th में इसको कन्वर्ट करेंगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का बेस 10 और 316, ये तो नॉर्मल ही है, 3 ही वैल्यू होगी। तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30। 30 हमारा किस में आ गया, डेसिमल में। अब डेसिमल को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 630, 30 को हम डिवाइड देंगे 16 से, तो कितना बार में देंगे, तो 1 बार में। कितना रिमाइंडर बचेगा, 14। तो ये ऐसे लिखाएगा 1 और 14। तो 14 का कितना वैल्यू हो गया, ई 1 और ई बेस हो गया 16। तो यही है हमारा क्या, कन्वर्ट किए हम पहले डेसिमल में, डेसिमल से फिर कन्वर्ट कर दिए हेक्साडेसिमल में। सेम डिविजिबल का भी रूल वही लगेगा, जैसे 1360 डिवाइडेड बाय 616। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16। ये हो जाएगा डेसिमल में 48 प्लस 0, तो ये हो गया 48, और इधर 6 का 6 ही रह गया। 48 डिवाइड बाय 6 तो 8 हो जाएगा। 8 10 में हो गया, सेम 16 में भी 8 16 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर से हम फिर वापस जाएंगे हेक्साडेसिमल में। चलिए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। दो तरह का कॉम्प्लीमेंट है, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, एक है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिक ये क्या हम यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन को आसान बनाने के लिए, एडिशन के लिए ये इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, 1010। कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना होगा तो फ्लिप कर देंगे, फ्लिप बिट्स। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है फ्लिप बिट्स, और इसको फ्लिप करेंगे, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 और 0, तो ये हो जाएगा 101। ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना है, बस फ्लिप कर देना है। तो इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10110010। तो फ्लिप करेंगे, पहला 1, दूसरा 0, दूसरा 1 1, फिर 0 0 1 0। तो ये हमारा आ गया, देखिए आंसर मैच कर रहा है, कर गया। तो बस कुछ नहीं करना, फ्लिप कर देना है, चेंज कर देना है बिट को, 0 है तो 1, 1 को 0 में। ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें
एक ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारा 1010 था, इसको अगर हम वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1010, ये हो गया 1। इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो +1 करेंगे, 1 का 1 0 0 1, ये हो गया हमारा टूस कम्प्लीमेंट। एक बार हम क्वेश्चन वाले को देख लेते हैं। ये समझ गए होंगे होप आप लोग। इसमें कुछ नहीं करना है, बस बिट चेंज करना है एक बार में, उसके बाद क्या करना है, ऐड कर देना है 1। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि कैसे एडिशन करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया 100 और यहाँ पे मान लीजिए 1। इसको हम पहले वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 111। इसका हम टूस कम्प्लीमेंट निकालेंगे, +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 0, 1 का 1 0, 1 का 1 0 1, ये आ जाएगा हमारा टूस कम्प्लीमेंट। समझ गए। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। जैसे ये दिया 10110010, ठीक है। फ्लिप करेंगे वंस कम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा हमारा, 10110010, ठीक है। इस पे अब क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, टूज के लिए, टूज कम्प्लीमेंट के लिए करेंगे +1, ठीक है। अब +1 करेंगे तो 1 का 1 0 1 1 1 0 0 1, देखिए आंसर मैच कर रहा है हमारा। चलिए होप आप लोग समझ गए हैं। अब इसका सब्सट्रैक्शन में क्या रूल है वो देखते हैं। जैसे बाइनरी सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे टूज कम्प्लीमेंट का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूज कम्प्लीमेंट निकाल देंगे नंबर का, उसको जोड़ देते हैं, डायरेक्ट टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म यूजिंग एडिशनल हार्डवेयर। अगर एडिशनल है, सिर्फ ऐड करना ही आता है, तो टूज कम्प्लीमेंट निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो 1 0 रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, सिंपल सीपीयू अर्थमेटिक नेचुरल साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। साइन इंटीजर क्या होता है, स्टार्टिंग का जो बीट होता है ना, पहला लास्ट वाला, इसको क्या करते हैं, प्लस और माइनस रखते हैं। क्या रखेंगे, प्लस और माइनस। तो इसके लिए अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब है ये निगेटिव नंबर है, और 0 रहेगा हमारा पॉजिटिव नंबर है। चलिए आप देखते हैं, हम यहाँ पे जैसे ये है हमारा नंबर 13 - 5, 13 का हो गया 1101, 5 का हो जाएगा 101, एक जीरो आगे लगाया गया ताकि साइन मेंशन हो। और टूज कम्प्लीमेंट अब निकालेंगे किसका, जिसमें माइनस लगाओ। पहले टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे, बीट फ्लिप कर देंगे, 0 1 0 और 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1101, ये हमारा आ गया टूज कम्प्लीमेंट। अब इसको कुछ नहीं करना, पहले वाले में ऐड कर देना है, 1101 प्लस 1011, क्या हो गया, 110 110 110, यहाँ 1 आ गया, 1 1 का 1 और हाथ में एक ये आ गया। तो एक ये जो बीट एक्स्ट्रा हो गया इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। जो भी कैरी बचेगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारा कितना बच गया, 8 आ गया आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी में मान लीजिए 15 माइनस कोई नंबर रख लीजिए, 5 ही रख लेते हैं। चलिए 15 में क्या हो जाएगा, सारा 1 हो जाएगा, 4 1 हो गया, और 5 का हो जाएगा 101। अच्छा चलिए 5 तो पहले भी ले चुके थे, इस बार हम इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा नंबर चेंज होने पे आप लोगों को आइडिया लगेगा। 6 में क्या हो जाएगा, आप देखिए, जैसे क्या हो गया हमारा 4 2 0, एक और 0 ले लेते हैं। अब इसका टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे, सबसे पहले बीट फ्लिप कर देंगे, 0 0 1, ये हो गया, +1 कर देंगे, +1 करेंगे, 1 का 1 0 1 0 1, ये आ गया हमारा नंबर। इसको ऐड कर देना है किसमें, 15 में, 1 0 1 0। अब क्या हो गया, 1 का 1 0 का 1 0 का 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 का 1 और 1 जो है डिस्कार्ड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना हो गया यहाँ पे, आंसर देख लीजिए एक बार, 15 में से 6 गया तो ये 9 होना चाहिए, ये 8 0 0 0 और ये 1, तो 9, ठीक है, आंसर सही है हमारा।
चलिए ओवरफ्लो इन बाइनरी अर्थमेटिक देख लेते हैं। ओवरफ्लो क्या होता है? सबसे पहले साइन बिट में देखेंगे। जैसे क्या हो गया हमारा, मान लीजिए 4 बिट का नंबर है, 4 बिट है, इसमें अगर हमारा 5 हो गया तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वही कह रहा है फॉर एन बिट मैक्सिमम अनसाइन वैल्यू इक्वल टू 2n-1। मतलब जैसे 4 बिट है तो 0 से 15 तक ही आ सकता है। द रिजल्ट नीड टू 5 बिट ओवरफ्लो इन 4 बिट स्टोरेज। वही जो कैरी एक्स्ट्रा हो गया था वो उसको क्या किया गया, भेज दिया गया। जैसे कि 15 ये हो गया हमारा 15, रेंज 0 से 15 ही है। 15 से अब जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। साइन बिट में क्या होता है, साइन में तो एक ऑलरेडी रिजर्व हो जाता है। तो यही है, एडिंग टू पॉजिटिव वैल्यू एंड गेटिंग ए निगेटिव रिजल्ट इंडिकेट ओवरफ्लो। मतलब प्लस प्लस को अगर जोड़ेंगे, अगर निगेटिव वैल्यू आ गया तो हमारा क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। और निगेटिव निगेटिव को है तो टू निगेटिव वैल्यू एंड गेटिंग ए पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट ओवरफ्लो। जब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। चलिए अब देखते हैं बीसीडी और ग्रे कोड एंड एप्लीकेशन। जैसे बीसीडी क्या होता है, ईच डेसिमल डिजिट यूज 4 बिट। मतलब बीसीडी में क्या होगा, जितना है ना, इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये एक तरह का हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि हर डिजिट को क्या किया है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। चाहे अगर हमको 2 ही लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 0010। तो वही यहाँ पे है, जैसे 9 है, 5 देख लीजिए, एक 0 एक्स्ट्रा है तो वही है। ग्रे कोड कन्वर्ट कंजिक्यूटिव वैल्यू डिफरेंट बाय 1 बिट। अब क्या है, ग्रे कोड का जो कंजिक्यूटिव वैल्यू मतलब एक के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस मात्र 1 होना चाहिए अगर उसको हम घटाते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या यूज होता है, सीपीयू एंड डिजिटल सर्किट में। हेक्सा का यूज होता है मेमोरी एंड डिबगिंग कलर में, कलरिंग वाला स्टार्टिंग में ही देखे थे। ऑक्टल का होता है कॉम्पैक्ट बाइनरी और परमिशन में। बीसीडी का होता है डेसिमल डिस्प्ले में। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, साइन इंटीग्रल्स में यूज होता है और बेसिकली एडिशन होता है। एडिशन करके क्या करते हैं, एडिंग करके सब्सट्रैक्ट का वैल्यू कर देते हैं। ग्रे का क्या होता है, इनकोडर्स एंड ट्रांजिशन कंट्रोल्स में होता है। मतलब जो अगर एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेज रहे हैं उसमें कर सकते हैं। अब देखिए नंबर सिस्टम का हम लोग उस दिन आपको क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो होप आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो अभी सॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला है 1011 प्लस हो गया 110 1110, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 1 का 10 110 110, 1 का 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा नंबर। आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर देखिए 11 है, 011 है, आंसर हमारा सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक ही बार में इरेज कर देते हैं क्या। चलिए अब पेन ले लेते हैं, फिर से वापस आ जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो 110 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1011 से, ठीक है। पहला 0 है, इसमें 1 जाना है तो एक कैरी ले लेगा, ये 2 में से एक गया एक, ये 0 हो गया, 0 में से फिर 1 जाएगा तो यहाँ से कैरी उठा के लाएगा। तो ये 2 में से एक गया एक, फिर यहाँ 1 में से एक आया और यहाँ 0 हो गया, फिर 0 है तो 0 में से ये कैरी दिया 2, 2 में से एक गया, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी पे बना देते हैं, फिर इरेज कर देंगे। 101 इंटू 11, तो ये तो नॉर्मल है, अगर ऐसा करना चाहे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। 101 एडिशन कर लीजिए 1111, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके करेंगे, छोटा वाला है तो इसलिए ऐसे ही करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आप, ठीक है आंसर 4 नंबर 11000 बाय 100, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। पहला क्या हो गया 8 और 16 24, नीचे हो जाएगा 2 और 4 4, एक कितना हो गया 6। 6 को कैसे लिखेंगे 110, ये हो गया हमारा।
एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मिस्टेक हो गए। चलिए, तो हम कहाँ थे? 5 नंबर पे। 5 नंबर थोड़ा ट्रिकी है। 57 प्लस 24। अब देखिए यहाँ से कितना चला गया, ये इधर हो गया, 3 आ जाएगा, प्लस 1 हो गया, ये कितना हो गया 8। 8 का 1 हो जाएगा और एक आगे कैरी हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 8 का 0 पोजीशन वापस से रिटर्न हो जाता है। तो ये हमारा किस पे आ जाएगा? ऑक्टल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 725 माइनस 346। तो जैसे कि 5 में से इसमें चला गया तो ये इसको कैरी दिया 1। 8 5 13, 13 में से 6 चला गया 3, और 3 नीचे से गया तो 7, और एक, एक में से 4 तो नहीं जाएगा, तो एक इधर से ये आ गया तो 9, 9 में से 4 गया 5, और इसमें कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 357। राइट, ये हो गया हमारा 6 नंबर। चलिए, ये सब जो है अब आगे आप लोग बना लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसमें पूछिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आंसर भी मैच कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग। ये था हमारा नंबर सीरीज का वीडियोस। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यू लेके आएंगे, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा। अगर कोई भी इश्यूज हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।